प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तक भास विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक के श्लोक नंबर 6 से पढ़ाना प्रारंभ करूँगा, क्योंकि यहाँ तक मैं पहले वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक आप पहले पढ़ चुके हैं कि योगेंद्रन और वासव दत्ता जो अपनी योजना अनुसार वन में चले गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात मगध देश की राजकुमारी पद्मावती से होती। मगध देश की राजकुमारी पद्मावती जो अपनी माता श्री से मिलने आई है, वहाँ उसके सैनिक जब हटो हटो की आवाज़ कर रहे थे, तब वासव दत्ता को वो अच्छा नहीं लगा और फिर योगेंद्रन ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे महारानी, ये भाग्य की बात है और सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। अपन किसी योजना को लेकर निकले हैं तो निश्चित परेशानी भी होगी, लेकिन दुख के बाद ही सुख मिलता है, इसलिए आप धैर्य रखें। उसी समय कंचुकी आता है और वो कहता है कि भाई क्या रे सैनिकों, हटो हटो क्यों कर रहे हो? आप लोग इन साधु सन्यासियों को परेशान मत करो, क्योंकि ये नगर के परेशानियों को छोड़कर यहाँ वन में आए हैं और यहाँ भी आप लोग इनको परेशान कर रहे हैं। तो वो जो सैनिक थे वो उस हटाने को मना कर देते हैं, हटाते नहीं है, उस काम को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है नहीं हटाएंगे। तब कंचुकी उससे कहता है, वो पूछता है योगेंद्रन कि भाई क्यों हटाया जा रहा है? तो उसके जवाब में आचार्य योगेंद्रन कहते हैं कि गुरुजनों ने जिसका नाम रखा है, हमारे महाराज दर्शक की बहन पद्मावती अपनी माताश्री से मिलने आश्रम में आई है और मिलकर चली जाएगी राजगृह, और आज उनका वास यहीं इसी आश्रम में होगा। और लेकिन आप लोग तद्भवन्ते, अब यहाँ से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 6 आ जाता है। वो कंचुकी जो पद्मावती का कंचुकी, वो कहता है यद्यपि पद्मावती आज यहाँ रुकेगी, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप लोग सुने। तीर्थोदकानि समिधा कुष्मानि दर्भान स्वयं वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया नरपश्रुता न ही धर्म पीड़ामिच्छेत तपस्वीषु कुलव्रतम एततस्यः। कंचुकी कह रहा है उससे, योगेंद्रन से, देखो यद्यपि पद्मावती आज यहाँ रुकेगी, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। देखो आप लोग अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, यज्ञ तप इत्यादि, वो निश्चिंत होकर करें, उनमें व्यवधान नहीं होगा। क्योंकि देखो आप तीर्थों का जल, तीर्थोदकानि समिधः कुष्मानि दर्भान, आपको तीर्थों का जल लाना है, ले आए। समिधाएँ लानी है, वो ले आओ, लकड़ियाँ होती हैं गीली। कुष्मानी फूल, दर्भानी घास, आपको समिधाएँ, तीर्थों का जल, पुष्प, घास, ये जो भी चाहिए, जो भी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री चाहिए, वो स्वयं वनात उपनयन्तु, निर्भय होकर वन से ले आओ। वो आप निर्भय होकर ले आएँ। तपोधनानि, है तपस्या के धनी, है तपस्वियों, है तपस्वियों, आप लोग निर्भय होकर ले आएँ। इसमें आप व्यवधान नहीं समझें, परेशानी नहीं समझें, क्योंकि धर्म प्रिया नरपसुता, ये जो राजकुमारी पद्मावती है वो धर्म प्रिया, बड़ी धर्म प्रिय है, धार्मिक तत्वों से, धार्मिक क्रियाकलापों से, धार्मिक व्यक्तियों से प्यार करने वाली है। न ही धर्म पीड़ाम इच्छेत, ये कभी भी साधु सन्यासियों के, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को धर्म पीड़ा देना नहीं चाहती। तपस्वीषु कुलव्रतम एतत्, हाँ, न ही धर्म पीड़ाम इच्छेत तपस्वीषु, ये तपस्वियों को धार्मिक पीड़ा बिल्कुल देना नहीं चाहती, कभी भी तपस्वियों को परेशान नहीं करेगी, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में व्यवधान नहीं करेगी। क्योंकि कुल व्रतम एतत् अस्या, इसके कुल का व्रत ही ऐसा है। इसके पिताजी ने, दादा परदादा ने कभी भी साधु सन्यासियों को परेशान नहीं किया, इसलिए भी आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तो है साधु सन्यासियों, राजकुमारी यद्यपि आज यहाँ रुकेगी, लेकिन आप लोगों के क्रियाकलापों में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप लोग निश्चिंत होकर अपने
तीर्थों का जल, समिधाएँ, पुष्प, घास, दर्भ घास वन से निर्भय होकर ले आएं, क्योंकि हमारी राजकुमारी बड़ी धर्मप्रिय है और वो कभी भी तपस्वियों को धर्म पीड़ा देना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसके कुल का व्रत ही ऐसा है। इस श्लोक में छंद जो है वसंत तिल का छंद है, उस उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगा। और इसमें अलंकार काव्यलिंग अलंकार है, शांत रस है और प्रसाद गुण है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में तपोधनानि, तप से धनानि, साधनानि, तप से साधनानि, व तपोधनानि। चतुर्थी और षष्ठी या षष्ठी, चतुर्थी भी लगती, षष्ठी भी लगती, तत्पुरुष है। तपोधनानि, तप से धनानि। तीर्थोदकानि, तीर्थस्य उदकानि तानि, षष्ठी तत्पुरुष। उपनयंतु, उप उपसर्ग नी धातु लोट लकार। धर्म प्रिया, धर्म प्रिय यस्याशा, बहुब्रीहि समास इसमें धर्म प्रिया में। योगेंद्रायण कहते हैं, योगेंद्रायण स्वगतम मन में, एवं ऐसा है जैसे उसने बताया ना, कंचुकी ने बताया ये मगध की राजकुमारी पद्मावती है। तब क्योंकि योगेंद्रायण पहले सुन चुका था, वहाँ के पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मगध देश की राजकुमारी पद्मावती से महाराज उदयन का विवाह होगा और उनके पिता की सेना की सहायता से महाराज उदयन अपने शत्रु आरुणि के द्वारा छीना हुआ राज्य पुनः छीन लेंगे। तो ये क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था। जब कंचुकी से इन्होंने सुना योगेंद्रायण ने कि ये पद्मावती, तब योगेंद्रायण के मानस में आया और उसने कहा, स्वगतन मन में सोचा, एवं ऐसा है, ऐसा सा मगधराज पुत्री पद्मावती, क्या यही वो मगधराज पुत्री पद्मावती है जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी। पुष्पक भद्र आदि भी आदेशिकई आदिष्टा, पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों ने, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि स्वामिनो देवी भविष्यति, कि यह हमारे महाराज की देवी महारानी बनेगी। यहाँ ध्यान दें, छोटे प्रश्न हो जाते हैं। एक पहले भी आया था, संभर्षक कौन था, तो पद्मावती का एक सैनिक। और यहाँ आ गया वत्स देश में भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों का या भविष्यवक्ताओं का क्या नाम था, तो ये लिखना है आपको, पुष्पक और भद्र। या पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी, मगध देश की। और पद्मावती के भाई का नाम क्या था, महाराज दर्शक। ये छोटे छोटे प्रश्न भी तैयार कर लेना। वासवदत्ता, हाँ, तो पुष्पक भद्र आदियों ने जिनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि महाराज की देवी बनेगी, महाराज तते, तो वो कहता है तब तो मेरा इसके प्रति बड़ा अपनत्व हो गया है। प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पाद उपजायते भर्तृदाराभिलषित्वा तस्याम में महती स्वता। वो कहता है इसका तो मेरे मन में इसके प्रति बड़े सम्मान हो गया है, लगाव सा हो गया है। तो ये किसी के प्रति प्रद्वेष अथवा बहुमान सम्मान, किसी के प्रति द्वेष या सम्मान संकल्पात उपजायते, भावनाओं से पैदा होता है। अब मुझे पता चल गया कि ये हमारे महाराज की पत्नी बनेगी, तो इसके प्रति मेरा आदर सम्मान उमड़ रहा है दिल में। किसी के प्रति द्वेष या सम्मान संकल्प से पैदा होता है। भर्तृदारा अभिलषित्वात्, ये महाराज की पत्नी बनेगी। अस्याम में महती स्वता, तो इसके प्रति मेरी बड़ा अपनत्व हो गया। स्वता में अपनापन हो गया है देखने से। वासवदत्ता, राजदारी के इति श्रुत्वा भगनी का स्नेहो अपि मैत्र संपद्यते, कि राजकुमारी है ऐसा सुनकर मेरे मन में भी इसके प्रति बहन जैसा प्रेम उमड़ रहा है। चेटी तते पृषति पद्मावती से परिवार चेटी, तब प्रवेश करती पद्मावती और परिवार सहित दासी। हाँ, पद्मावती दास दासियों सहित, चेटी दासी। एतु एतु भर्तृदारिका इदम आश्रम पदम प्रविशतु, आओ आओ इधर आओ, हे राजकुमारी ये आश्रम स्थान है, यहाँ आइए।
तते प्रविशति उपृष्ट तापसी, वो आश्रम स्थान में आते हैं, वह तपस्विनी प्रवेश करती है जो बैठी हुई है, क्योंकि रंगमंच पर चल रहा है नाटक। तापसी स्वागतम राजदारिका, राजकुमारी का स्वागत है। वासवदत्ता मन में सोचती, यम सा राजदारिका, क्या यही राजकुमारी है? अभिजन अनुरूपम खलु अश्य रूपम, इसका रूप तो वास्तव में इसके वंश के अनुरूप है। जैसा वंश राजकुमारी है तो वैसा इसका रूप भी है। पद्मावती कहती है, वंदामी आर्य तपस्विनी, पद्मावती तपस्विनी को वंदना करती है, प्रणाम करती है आर्या, मैं आपको वंदना करती हूँ। तापसी चिरम जीव, खुश रहो, लंबी उम्र वाली हो। प्रवेश बेटे जाते, हे पुत्री प्रवेश करो, प्रवेश करो। तपोवनानी नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम, देखो तपोवंतो अतिथियों के अपने घर होते हैं, इसलिए वहाँ निसंदेह निर्भय होकर प्रवेश करना चाहिए, इसलिए आप यहाँ प्रवेश करें। अतिथियों के अपने घर होते हैं आश्रम। पद्मावती भवतु भवतु, ठीक है, अच्छा आर्य विश्वस्तास्मि, मुझे विश्वास है। बहुमान वचनेन अनुगृता, आपके बड़े सम्मान से मैं अनुगृहित हुई। वासवदत्ता मन में सोचती, न ही रूपम वा खलु अपि अस्य मधुरा, कि इसका तो केवल रूप ही नहीं अपितु इसकी तो वाणी बड़ी मधुर है, वाणी भी बहुत मीठी है। तापसी भद्रे इमाम तावत भद्रमुखस्य भगनिकाम कश्चित राजने वरीयति, तपस्विनी पूछती है, भद्रे मान्या इमाम भद्रमुखस्य भगनिकाम, इस महाराज की बहन पद्मावती को कोई राजा वर्ण नहीं करता क्या? इसका भी किसी ने वर्ण नहीं किया या शादी नहीं की? दासी बताती, अस्ति, हाँ है, राजा प्रद्योत नाम उज्जैनिया, एक उज्जैनी का है राजा प्रद्योत। सह दारकस्य कारणात्, वो अपने पुत्र के कारण, दूत संप्राप्तम, दूत भेजाए। राजा प्रद्योत है, वो उज्जैनी का राजा प्रद्योत। ये ध्यान दे, ये भी छोटा प्रश्न है, उज्जैनी का राजा कौन था? प्रद्योत। या प्रद्योत कहाँ का राजा था? उज्जैनी का। या वासवदत्ता के पिता का नाम क्या था? प्रद्योत। से उसने अपने पुत्र के कारण दूत भेजा है। वासवदत्ता मन में सोचती है, मन भवतु, अच्छा ऐसा चे इदानीम आत्मीयो इदानीम समर्था, फिर तो ये अपनी हो जाएगी, हमारे भाई के शादी इसकी होगी तो। आर्या तापसी कहती, आर्या खलु इयम आकृति अस्य बहुमानस्य है, आर्या ये आकृति वास्तव में इस सम्मान के अनुरूप ही है, ऐसे बड़े घर में इसकी शादी होनी चाहिए। उभय राजकुल महत्तरी, दोनों राजकुल बड़े महान हैं, ऐसा सुना है। पद्मावती कहते, आर्य किम दृष्टो मुनिजन है, आर्या क्या देखा कोई मुनिजन जो आत्मानम अनुगृहितम, जो हमको अनुगृहित करे, जो हमसे कुछ मांग कर अनुगृहित करे। अभी प्रेत प्रदानेन, इच्छानुसार देकर, तपस्वी जन उपनिमंत्रिताम, तपस्वी जनों को बुलाओ, आप तपस्वी जनों को बुलाओ, मैं उनकी इच्छानुसार दान इत्यादि देकर, कह किमिच्छित, कि बुलाओ कौन क्या चाहता है, उनको इच्छानुसार मैं दान दूंगी। कंचुकी, पद्मावती ने कहा कंचुकी के, जाओ साधु सन्यासियों को कहो कि वो जो कुछ दान पुण्य मांगना चाहे वो मांग ले, मैं उनको इच्छानुसार दान इत्यादि दूंगी। कंचुकी यदि अभिप्रेतम भवत्या, जैसी आपको इच्छा, जैसा आप चाहें वैसे ठीक। अब वो साधु सन्यासी को बुलाता है, भो आश्रमवासी ने तपस्वी ने, अरे वो आश्रमवासी तपस्वियों, कंचु की आवाज़ लगाता है आश्रम में रहने वाले तपस्वियों, शृण्वन्तु सुनो भवन्ते आप, तत्र इहि भवती मगधराज पुत्री, वो मान्या मगधराज पुत्री, अनेन विश्रम्भेण उत्पादित विश्रम्भा, इस विश्वास से जिनमें विश्वास पैदा हुआ है, धर्मार्थ तम अर्थेन उपनिमंत्रणा, धर्मार्थ के लिए दान पुण्य करने के लिए आप लोगों को निमंत्रित कर रही, बुला रही है, आपको दान करने के लिए आपको बुला रही है, निमंत्रण दे रही है, इसलिए आप लोग आएँ।